हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपिकल्स। तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है एंड मेरी फैमिली है, मेरी बच्ची, सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। ऐसे समझ लो लाइक एक ड्रीम पूरा हो गया है और एक छत हमें मिल गई है। तो आज मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बयां करूँ इस चीज़ को मैं। तो हमने अपना एक घर ले लिया, छोटा सा घर है, बहुत ही प्यारा सा घर है, छोटा सा घर है और सपनों का महल है वो, हमारे सपनों का महल। तो सब लोग बोलते थे ना कि सबसे पहले हमारे लिए एक छत होनी चाहिए रहने के लिए। तो मैं पता काफ़ी टाइम से घूम फिर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ और घर देखो ऐसे ही नहीं मिल जाता और इतना पैसा भी किसी के पास नहीं था झटके से कोई घर भी खरीद ले। तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है। जब हम कोई नया घर लेते हैं, होम लोन वगैरह करवाते हैं, तो उसकी भी एक लंबी प्रोसेस होती है, महीनों लग जाते हैं उस चीज़ में। तो वो घर भी बन रहा था उस टाइम से। तो फाइनली ये सब कुछ होने के बाद हमारा खुद का घर हो गया है और आरू का बर्थडे मैं एक साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। उसी में ही मैं अपने घर का जो गृह प्रवेश होता है वो करेंगे, उससे पहले पूजा पाठ होगा। तो वो मैं सारे वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मेरी जर्नी में ना, देखो मैं किसी को क्या लगती हूँ, किसी को अच्छी भी लगती हूँ, किसी को बुरी भी लगती हूँ, कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता सबके लिए। बट जो मेरे चाहने वाले हैं एंड मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, घर वाली फैमिली, वो सच में बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ से कि चलो एक घर हुआ। और मैं आज भी मैं बोल रही हूँ, जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना, मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं लेके आई, ना ही मुझे चाहिए। जिनको चाहिए ना वो ले लो। आज फिर से बोल रही हूँ, जिनको चाहिए ना वो ले लो। वो उनको दे दी, सब दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। घर हो गया बहुत है और कर लूंगी, सब कुछ हो जाएगा। नसीब में हुआ तो सब कुछ हो जाएगा, नसीब में नहीं हुआ तो कहते हैं ना कि देरी पैसे वापस भी चले जाता है। नसीब में होता है तो खुद घर की देरी पे वो चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ देखी है मैंने और बहुत सारी चीज़ें फेस कर कर के ना सीखने को भी मिली है मुझे। और ये भी सीखा है कि रिलेशन हर किसी से ज़्यादा क्लोज वाला मत रखो, ज़्यादा किसी पे विश्वास मत करो और ज़्यादा हर किसी को अपना मत समझो, क्योंकि किसी के फेस पे लिखा नहीं रहता। हाँ, तो पता है मैं अपना, जैसे किसी किसी इंसान का नेचर ऐसा रहता है कि वो फेस से नहीं झलकता। कोई गुस्सा आ रहा है या कोई इमोशन, मैं ऐसी हूँ ना कि मैं खुली किताब हूँ। मेरे को आप लोग भी पढ़ सकते हो, मेरी फैमिली में हर कोई पढ़ सकता है। मेरे को गुस्सा आ रहा होगा ना तो मैं उसको छुपा नहीं पाती। भाई कोई चीज़ बुरी हो रही है, चलो एक बार गुस्सा नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा। पर अब किसी चीज़ के होते ना गुस्सा आता है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है गुस्सा इमोशन मेरे भाई दिखते हैं मेरे फेस पे। गुस्सा आएगा वो दिखेगा, खुशी होगी वो भी दिखेगी। और मैं ये हूँ, मैं दिल की मतलब साफ हूँ भाई, मैं बोल देती हूँ, मेरे से रुका नहीं जाता, मैं बोल देती हूँ जो होता है। मैं रखती नहीं हूँ, अपने दिल में नहीं रखती कोई भी बात। मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं बोल दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। पर कुछ इंसान ऐसे रहते हैं कि उनको पढ़ना, उनको जानना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप उसके फेस से समझ ही नहीं पाओगे, उसकी आवाज़ से आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये गुस्से में है या नॉर्मल है, इसके इमोशन क्या हैं और अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने इमोशन बाहर निकाल देती हूँ। नहीं, मुझे मेरे जैसे इंसान बहुत पसंद है कि हाँ यार, अगर गुस्सा आ रहा है ना तो निकाल दो मुँह पे, अंदर मत रखो। क्योंकि कहते हैं ना वो पीठ के पीछे जो वार होता है ना, वो सबसे खतरनाक रहता है। गुस्सा आया, मैंने अपना इमोशन दिखाया, चाहे वो बुरा लगा, उसी टाइम बुरा लगेगा। लाइफ टाइम के लिए बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम इंस्टेंट जो गुस्सा निकाल देते हैं वो तुरंत निकल जाता है। जो हम घुटते रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं जो अंदर गुस्सा दबा लेते हैं, तो वो पीठ पीछे वार करते हैं। तो वो लोग बहुत खतरनाक रहते हैं। पता है, किसी जैसे मान के चलो विडो, आज विडो लाइफ को किसी और के साथ जो भी हुआ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी भाई, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो भी उनके साथ हो रहा है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ। पर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, किसी की लाइफ जो भी सोशल मीडिया पे आई, उस चीज का कंपेयर आप मुझसे कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। 5 उंगली कभी एक जैसी नहीं होती।
समझ रहे हो? 5 उँगली कभी एक जैसी नहीं होती। तो कहीं किसी ने कुछ बुरा किया, अच्छा किया, आप सीधा कंपेयर करने आ जाते हो मुझसे। तो भाई दुनिया में बहुत सिंपैथी मत दो, किसी को सिंपैथी मत दो, और किसी को इतनी भी सिंपैथी मत दो कि उसको भगवान बना के आप बिठा दो, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। इंसान कहते हैं ना कि एक इंसान की तरह एक इंसान का दर्द समझो, उसको भगवान मत बनाओ, दर्द समझो, उसको बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सीधा मत बोलो। ये होती है एक इंसानियत। पर कोई नहीं, इन बातों को पूरा मूव ऑन करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और रही बात कोई अच्छा बन गया तो बन जाने दो, सबका फेस देखो। मेरा तो क्या है, मैं बता देती हूँ जो भी मेरे इमोशन है, पर वो रहते हैं ना कि जिनके फेस हम समझ ही नहीं पाते। आज नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं है, पर अपने आप ही जो कल आता है ना वो सब समझा देता है। टाइम एक ऐसी हीलिंग पावर है ना कि वो सब कुछ सही कर देती है, सब कुछ। मैंने मेरा घर ले लिया, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बार-बार कही है, मुझे नहीं चाहिए जो मेरी जान को, मेरी बच्चियों को जान को आए। प्रॉपर्टी आप लोग को मुबारक हो और उसमें खुशी से रहो आप लोग। क्योंकि भाई ये फाइट ना इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। और मेरे लिए दुश्मन 1 खड़ा था, 2 खड़े थे, 3 खड़े थे, अब तो वो अपने दोस्तों को ले लेके आ रहे हैं, जिनसे मेरी कोई लड़ाइयाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इतनी बड़ी गैंग पूरी खड़ी कर रहे हैं, बिना किसी बात के। चलो जिससे मेरी लड़ाई है वो बोले, पर जिससे मेरा कुछ है ही नहीं, ना लेना ना देना, उन लोगों को भी खड़ा कर रहे हैं। इतनी गंद के लिए मचाओ, खुली छूटे मचाओ। कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं होगा, ऑन ही रहेगा, मचाओ। उससे आपका कैरेक्टर भी दिखता है कि हमें देखो किस लेवल के इंसान है, किस लेवल से बोल रहे हैं। और मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरी फैमिली के लिए। तो इंसान चाहे ना तो भाई सब कुछ हो जाता है। रही बात, मैं अगर पैसे पे मरने वाली होती ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ती, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है, एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ती। और जो पता है, मथुरा वाला जो विला भी था ना, विला लिया था जो, वो भी बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छी सोसाइटी थी। और उसमें मतलब ये था कि पूरा एक रहते ना सपनों का घर, उस टाइप से बनाया था। ये भी बहुत अच्छा है, ये छोटा है बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग टू माय बजट बहुत अच्छा है। वो ऐसा था कि उसके लिए हमने पूरे सालों सालों की सेविंग करके जितना भी मेरे पास था वो पूरा उसमें लगा दिया था, तो वो उस हिसाब से बहुत ही सुंदर था। बच्चियों के लिए हर एक सुविधा थी वहाँ पे। अभी जो लिया है वो ठीक है, उस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी हमारा बजट है उस हिसाब से ठीक है। और घर घर होता है, रहने वाले लोगों से पूरा घर बनता है, परिवार अच्छा हो। बाकी उसके लिए बहुत सारे सपने भी थे, सारा कुछ था, पर कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से बहुत है ये हमारे लिए। और वो घर, वो सारी चीज़ें उन लोगों को ही मुबारक है। जीने देना आप बस, इतना सब कुछ छोड़ा है ना तो बस इतना ही मांगूंगी सबसे, जीने देना बस मुझे और मेरी बच्चियों को। मुझे कुछ होता भी है ना तो मेरी बच्चियों को भी जीने देना, नहीं चाहिए कुछ भी, सब ले लो। मथुरा से लेके शिवपुरी, शिवपुरी से लेके दादाजी गांव की जो भी कुछ है सब ले लो, बस जियो और जीने दो। कहते हैं ना, मेरी इज्जत पे कोई चीज़ आती है ना तो मैं दान कर देती हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे चैनल, सब कुछ छोड़ दिया। और दिख भी रहा है, छोड़ा है तो वो दिख भी रहा है कि वो किसके पास है, मेरे पास तो है नहीं। आज नहीं कल वो वहाँ रहेंगे, उसको बेचेंगे, जो भी कुछ होगा आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना ही मुझे चाहिए। इसमें भी मैं गलत हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ा, इस चीज़ के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई दे नहीं रहा है, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो ठीक है भाई, मैं गलत सही हूँ। समझने वाले लोग समझ जाएंगे, ना समझने वाले कहते हैं ना, उनको मैं समझा नहीं सकती, ना ही मुझे ज़रूरत है। मैं मैं इतनी पागलों की तरह एक्सप्लेन कर रही थी
और इतना मर रही थी, चीज़ें छोड़ती आ रही हूँ सब कुछ के मत लड़ो, मत मुझे बुरा दिखाओ, भैया तुम ले लो, ये भी तुम ले लो, ये भी तुम ले लो, सब छोड़ दिया। किसको समझा रही थी जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, आज वही क्या बोल रहे हैं मुझे। टाइम सबका आता है, ऐसा नहीं है, टाइम सबका आता है। मेरा भी टाइम है, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मेरी बेटी के स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तो खैर पेपर्स हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी कि मैं ध्यान ही नहीं दूंगी ऐसे लोगों पे। खुद का घर हो गया, उसको सजाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और नई नई चीज़ें करनी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सारी वीडियोस आएंगी सारी चीज़ों की। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना होम टूर दूंगी सबसे पहले। और बहुत जो दे सकें वो ब्लेसिंग देना, और जो हेट दे सकें वो बिल्कुल हेट देना, बददुआएं देना, गालियाँ देना, जो आपका है अपना पूरा हक रखना। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अब बच्चे हैं कितने, 2-3 दिन और बच्चे हैं आरोही के बर्थडे के लिए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, अभी हम चलते हैं नीचे। तो अभी इसके अंदर रख रहे हैं, टेबल इसके अंदर आ नहीं रही है। तो यहाँ पे अलमारी में मतलब पूरा सामान रखती है और ऊपर लहंगे रखती है। इतने सारे सेल आउट हो चुके हैं, इतना सा बचा है बस। और वो रखी अम्मा बाबा की तस्वीर देखो अंदर, और सूरज जी राजवीर जी की। ये वाली भी अलमीरा मेरी थी, ये अंदर रख दी है मेरा। ये पूरा सारा सामान, क्योंकि इसमें लॉक लगा देंगे, यहाँ पे कीर्तन वगैरह हो जाएगा। पहले हम सोच रहे थे कि ऊपर ना टेंट लगाएंगे और सबसे ऊपर ठंड रहेगी, तो इस वजह से नीचे करवा देंगे कीर्तन। एक तो ये मतलब थोड़ा ही लॉबी टाइप का हो जाएगा एक इधर। क्या हो गया? अरे ज़्यादा वो रहेगी ना, उस दिन इसको वहाँ बाहर निकाल देंगे इस टेबल को, और नहीं तो सामान रख देंगे कुछ ना कुछ यहाँ कोने में रखी रहेगी। अभी मैं बना रही हूँ चावल, दीदी बना रही हैं सब्जी। ये देखो ये बन गई। ओ भाई सब मिर्ची डाली है इतनी? नहीं है, इतनी है, तीखी नहीं है। हाँ, एक तीखी वाली भी तो लाए हैं। वो वाली नहीं है, ये पहली है कम चलाए क्यों ना चलाया। एक तो यार गैस नीचे जानी चाहिए। तो ये क्या है, नीचे गेस्ट वगैरह आएंगे तो नीचे चाय बन जाएगी, इसकी वजह से निकलवा ली। हमारी गैस नहीं है, ये हमारे जो मकान मालिक हैं ये उनकी गैस है, बहुत अच्छे हैं वैसे, वो गैस दे गए हैं। तो तुम इस पे चाय वगैरह नीचे बनवा देना। ये नीचे ले जाएंगे। दूध थोड़ा सा है, निकाल के रखना है। ये आटा लगा लिया ना, आटे का ढक्कन देना, तो जो तुम्हारा घर रहता है जी रखता है। बताइए इस पे यहाँ आटी बिटू हटने दे रहा। नहीं वो प्ले नहीं है इसमें। इसको ढक दो, रुक जाओ। आटे से क्या करोगे? जाओ, खेलती रही आटे से आजकल। वो जो गाय की रोटी, गाय नहीं है और मम्मी ये सुबह का दूध है। भैया सुने।